हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आपके पार्ट थर्ड के एग्जाम को लेकर के, यानी यदि आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और इस बार बीए बीएससी बीकॉम का जो पार्ट थर्ड का एग्जाम है, इसमें आपके 4 ऑनर्स के पेपर होंगे और एक आपका जीएस का पेपर होगा, यानी जनरल स्टडीज का पेपर होगा। जीएस के पेपर में एक तो जनरल स्टडीज, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पूछे आते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कितना एमसीक्यू आएगा, कितना फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, कितना ट्रू एंड फॉल्स आएगा, कितना शॉर्ट नोट्स टाइप का आता है। और साथ ही साथ मैं आपको पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करूंगा पिछले 5 सालों का। सारा पीवाईक्यू, सारा जो स्टडी मटेरियल है, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमारे ऐप पर अवेलेबल है, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप क्या है, की ऑफ सक्सेस है। आप गूगल के प्ले स्टोर से सर्च करें और फिर ऐप को डाउनलोड करके सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस करें। अभी इस वीडियो में बताना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ताकि आपका जीएस का पेपर क्या हो जाए, कवर हो जाए। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये जो आपका ग्रेजुएशन है, ये पुराना सिस्टम वाला है। आपके बाद जो भी सिस्टम है वो सब सीबीसीएस वाला है। और अगर इस केस में अगर किसी का ऑनर्स पेपर में बैक लगता है या फिर जीएस के पेपर में बैक लगता है, तो समझिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आपको स्पेशल केस के तहत में क्या करना होगा, फिर री एग्जामिनेशन देना होगा और फिर चीज़ों को ठीक करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे, पूरे जीएस पेपर को कवर करेंगे और मैं आपको बाकायदा 2018 से जीएस का पेपर दिखाऊंगा। 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, इस तरीके से सारा जीएस पेपर भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन जीएस पेपर को देखने से पहले थोड़े से एग्जामिनेशन के बारे में जान जाते हैं। तो आपको पता है कि जो आपका एग्जामिनेशन, उसका क्या हुआ, टाइमिंग रिशेड्यूल हुआ था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी लेट दे रहा हूँ आपको, बट कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आपका ये पेपर बहुत आसान भी है। अगर आप इसमें शिद्दत से अगर आप अपना 3 से 4 दिन देते हैं, तो ये पेपर आपका क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न, मतलब ये जो आपका एग्जाम होगा जीएस पेपर का, जनरल स्टडीज पेपर का, इसमें पूछा क्या क्या जाता है। तो इसको समझने के लिए डायरेक्ट मैं आपको पीवाईक्यू ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा, ये रहा आपका पेपर। ये 2022 का पेपर है, ये 2022 का पेपर है और 2022 के पेपर के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं और पैटर्न ये सबको समझते हैं। सबसे पहली बात, इस पेपर का पूरा नाम क्या होता है, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज होता है। इसमें यानी आप जनरल चीजों को पढ़ते हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल से भी रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं, तो इसलिए इस पेपर का नाम है जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम क्या है और कितने नंबर का होता है, ये सारी चीजों के बारे में। तो ये जो एग्जाम है, 3 घंटे के लिए एग्जाम होगा और टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इस पेपर को पास करने के लिए ज्यादा नहीं, बस आपको 33 नंबर लेकर के आना है। और 33 नंबर लाना बहुत आसान बात है। मैंने बताया भी आपको, अगर 1 से 2 दिन पढ़ लीजिएगा तो इनफ है, आप आराम से इसमें पास कर लीजिएगा। इससे आपका रिजल्ट पे कोई इफेक्ट होता नहीं, क्योंकि रिजल्ट किससे बनता है, आपके ऑनर्स पेपर से बनता है। इसलिए आपको ज्यादा ऑनर्स पेपर पर ही फोकस करना है। इसमें बस क्या है, इसको लेकर के बस इतना सही, बस इसमें पास कर जाना है। अब इसमें पूछा क्या क्या जाता है और पैटर्न क्या होता है, ये जान लीजिए। तो अगर मैं बेसिक पैटर्न के बारे में बात करूं, तो यहां से समझते हैं पैटर्न के बारे में। पहले मैं यहाँ पे चीजों को सिंपल करता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। देखिएगा, पैटर्न को लेकर के अगर मैं आपसे बात करूं, तो इसमें यही है कि 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर के पेपर को किस तरीके से तोड़ा जाता है, इस तरीके से समझिए। पहला क्वेश्चन एक होगा, एक में जो पहला ए है, यानी कि पहला क्वेश्चन का एक पार्ट, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो 10 नंबर का आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा, इसी में पहले क्वेश्चन के बी पार्ट में ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाता है, ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाता है। और ये भी आपका कितना पूछा जाता है, तो 10 पूछा जाता है, तो 1 नंबर का ये भी रहेगा, तो 10 नंबर आपका यहाँ से। इसलिए क्वेश्चन को पहला आपने, यानी क्वेश्चन में ये जो पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें पहला जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट किसके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, और सेकंड पार्ट किसके लिए, ए यानी जो बी है वो किसके लिए, तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए। अब आगे समझिए। अब इसके बाद पूरे क्वेश्चन को, यानी पहले क्वेश्चन के बाद अब इसको सेक्शन में बांट दिया जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्या है, ये आपका वेरी शॉर्ट होता है, यानी तीसरा क्वेश्चन हो जाए, यानी ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, ये वेरी शॉर्ट टाइप का रहेगा, यानी वेरी शॉर्ट टाइप का, वेरी शॉर्ट टाइप का रहेगा। वेरी शॉर्ट टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन बनाना है और 5 क्वेश्चन का, 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 20 नंबर आपको यहाँ से। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी इसी सेक्शन से रहेगा,
ये भी शॉर्ट टाइप का है, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर 4 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी 20 नंबर, यानी 40 नंबर आपका सेक्शन ए से, और इधर 20 नंबर, यानी कितना हो गया 40 20 60 हो गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन को सेक्शन बी पार्ट भी दिया जाता है, जिस सेक्शन बी में क्या होता है, ये आपका जनरल स्टडीज का सेक्शन रहता है। ये कौन सा सेक्शन है, जनरल स्टडीज का, यानी कि जनरल स्टडीज का। और ये जो सेक्शन बी है ये इन्वायरमेंट बेस्ड होता है, इन्वायरमेंट बेस्ड होता है, इसको मैं इन्वायरमेंट बेस्ड कहता हूँ। तो इसमें भी सेम ऐसे पूछता है, यानी तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये कितना क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 20 नंबर आपको यहाँ से भी। इसके साथ जो पांचवा क्वेश्चन है वो भी इन्वायरमेंट बेस्ड रहेगा, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको भी 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, 5 क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के 20 नंबर। तो इस तरीके से ये पेपर का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जनरल स्टडीज से आएगा 40 नंबर, यहाँ से इन्वायरमेंट से 40 नंबर, और 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 ट्रू एंड फॉल्स, इस तरीके से 100 नंबर का आपका पेपर होता है। अब पूछता क्या क्या है, और ये जो जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज का क्या मतलब है और इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, ये बताता हूँ। जनरल स्टडीज में क्या पूछता है, जनरल स्टडीज में पूछता है क्या क्या पूछता है, ये सुन लीजिए। जनरल स्टडीज में पूछता है अपना फ्रीडम स्ट्रगल, यानी स्वतंत्रता संग्राम में कुछ महान व्यक्तियों के बारे में, जैसे भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे मनरेगा हो गया, पंचायती राज हो गया, ये सब क्या है, जनरल स्टडीज का पार्ट है। इसके साथ इससे रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। इसके साथ अभी हाल का कुछ करंट अफेयर आ सकता है, जैसे हाल का G20 समिट हुआ तो ये आपसे पूछेगा। तो इस तरीके से ये अपना क्या होता है, ये जनरल स्टडीज का पोर्शन है। हालांकि कुछ और वीडियोस, कुछ और PDF लेकर के आपके पास आऊंगा, या फिर आप हमारे ऐप पर विजिट करिएगा, ऐप पर मैं उसको अवेलेबल करा दूंगा, जहां से आप जनरल स्टडीज के जो आने वाले जो एक्सपेक्टेड जो कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जीएस का पेपर आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी, जो कि इन्वायरमेंटल बेस्ड है और इकोलॉजी बेस्ड है। इसमें आपका बायोडाइवर्सिटी पूछता है, एनवायरमेंट का पॉल्यूशन पूछता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या होते हैं इस वाले सेक्शन में पूछा जाता है। अब चलिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो वाकई सही है कि नहीं, क्योंकि मैं पिछले जो 3-4 सालों का जो एक्सपीरियंस किया हूँ, जो सारे क्वेश्चंस को मैंने देखा है, या मैंने भी जीएस का पेपर दिया था, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये जो फिल इन द ब्लैंक से देख सकते हैं, 10 क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इस तरीके से 10 नंबर हो गया। इसमें क्या पूछा है, अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मतलब आप ध्यान रख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट डेट के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में आपको ध्यान रखना है कि उस पुस्तक के कौन लेटर है। इसके साथ ही ये सब जीके का पोर्शन। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, यानी पहले व्यक्ति, पहले महिला, इस तरीके का। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद कुछ जीएस के नॉर्मल क्वेश्चन, ये तो आप जानते भी होंगे। इसके बाद ये भी जीएस का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, ये सब आप लोग जानते भी होंगे। ये सिंपल सी बात है। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, पास करने के लिए 33 चाहिए आपको, ज्यादा कोई शिद्दत करने के लिए, ज्यादा कोई मेहनत इसमें करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये भी हो जाएगा। अब देखिए यहां से मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि ये रहा सेक्शन ए। सेक्शन ए ये किससे रिलेटेड होगा, तो ये जो सेक्शन ए का पोर्शन है ये रिलेटेड होगा आपके जीएस पेपर से। यानी कहने का मतलब ये कौन सा पेपर होगा, ये होगा जीएस वाला, जनरल स्टडीज वाला। जैसे क्या करता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन का अलग अलग वैरायटी है, इसी को तोड़ेगा। इसमें कहना है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी ये जो दूसरा है, इस दूसरा वाले पोर्शन में आते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, बता रहा था कि क्या पूछेगा आपसे। तो इसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको आंसर करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 500 के 20 नंबर। जैसे अमृत महोत्सव ऑफ फ्रीडम क्या है, इस तरीके से ये सब किस कंटेंट में आते हैं, तो ये सब सारे कंटेंट में आते हैं जीएस के, यानी जनरल स्टडीज के। और क्या पूछा है देखिए, तो हालांकि आपको बता दें क्वेश्चन पेपर आपको ले जाने नहीं देगा, क्वेश्चन पेपर में ही जगह रहता है, कॉपी आपको नहीं मिलता है। इसी क्वेश्चन पेपर में जो व्हाइट जगह मिल रहा है, इसी में आपको लिखना है। इसके साथ मंगल पांडे के बारे में आपको लिखना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखना है। इसके साथ आपको महात्मा गांधी के बारे में लिखना था। इसके साथ आपको क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन था। तो मैंने आपको बताया आपको फोकस करना है स्वतंत्रता संग्राम पे। इसके साथ है कि आपको किन्हीं 4 पर आपको टिप्पणियां लिखना है। तो जो कंटेंट होता है जीएस से रिलेटेड, जैसे लघु उद्योग क्या होता है, ग्रामीण बाजार क्या है। इसके साथ और क्या पूछा था, पंचायती सरकार पूछा, अंत्योदय योजना आपसे पूछा, स्किल डेवलपमेंट क्या है। इधर आपसे क्या पूछा, भीमराव अंबेडकर क्यों प्रसिद्ध है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगभग सबसे बन सकता है। इसके साथ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, व्लादिमीर पुतिन के बारे में। इसके साथ आपसे क्या पूछा था, जो बाइडेन के बारे में। इसके बाद क्या पूछा था, विद्या देवी भंडारी के बारे में। तो इतना सारा ऑप्शन आपके पास है कि कोई ना कोई आपको तो पता ही रहेगा, और आप आराम से लिख भी लीजिएगा। कोई किसी क्या करना है, बस किन्हीं 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे आते हैं सेक्शन बी में। ये सेक्शन बी किससे रिलेटेड है, ये बेस्ड है आपके इन्वायरमेंट से बेस्ड, ये आपके
बेस्ड है, इकोलॉजी से बेस्ड है, यानी पर्यावरण से रिलेटेड बेस्ड है। इसमें आपसे क्या करता है, राइट शॉर्ट नोट्स एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से ये जो पांचवा क्वेश्चन दिया है, इस पांचवा क्वेश्चन में जितना भी सारा क्वेश्चन दिया गया है उसमें से किसी चार के बारे में आपको लिख देना है। सोलर एनर्जी क्या होता है, पोलर स्टार क्या है, ध्रुव तारा क्या है, इसके साथ सोलर इक्लिप्स आपसे पूछा है, मंगलयान क्या था, एंड इससे रिलेटेड आपसे इंटरनेट के बारे में पूछा है। फिर कहता है इनमें से किन्हीं चार, मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए में कोई चार, सेक्शन ए से 40 नंबर का, सेक्शन बी से 40 नंबर का, तो ये जो आपने देखा था किन्हीं चार, यानी 5 ऑप्शन दिया गया था, 5 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से किसी चार को लिखना था, तो ये तो आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आ जाइएगा तो बेसिकली साइंस से रिलेटेड पूछेगा, तो इससे पूछा है बैलेंस डाइट क्या होता है, इसके साथ पूछा है वायरल डिजीज क्या है, एड्स क्या होता है, इसके साथ आपसे पूछा है विटामिन क्या है, एडवांटेज ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज के एडवांटेज क्या है, एंड इसके बाद जो सेक्शन है इसमें ये है क्या कि वाटर क्राइसिस क्या है, इसके साथ शीत निष्क्रियता क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या है, नॉइस पोल्यूशन क्या है, यानी ऑल ओवर अगर आप सोचिएगा भी तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में बताया ही हूँ कि आप फिल इन द ब्लैंक्स का तो टेंशन छोड़ दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स वैसा पूछेगा जिसमें से 10 में से तो कम से कम आपको 7 जरूर आएगा। और ट्रू एंड फॉल्स का भी टेंशन छोड़ दीजिए, इसमें भी ऐसा आपसे पूछेगा जिसमें कम से कम 10 में 7-8 आपको आएगा ही आएगा। बाकी जो बचा जीएस का पेपर, बाकी बचा जीएस का पेपर, और कौन सा पेपर बचा, तो एक बचा इन्वायरमेंट वाला, इन्वायरमेंट वाला। तो इस दोनों पेपर में भी क्या है, इस दोनों पेपर में ये जीएस वाला में 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का यहाँ से, 40 नंबर का यहाँ से, और इजी वे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो लगभग 25 तो आपको जरूर आता होगा, 25 आप खूब आराम से लिख भी दीजिएगा, और 25 आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड 25 खूब आराम से लिख दीजिएगा। तो 25-25-50 आपका यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से भी अगर लगभग 10-15 नंबर आ जाता है तो लगभग 60-70 नंबर का आपका आराम से काम बन जाएगा। और पटना यूनिवर्सिटी में तो एवरेज जीएस के पेपर में शायद ही कोई फेल होता है, बट जो फेल होता है कह सकते हैं बहुत बैड लक है उनके साथ, और लगभग आप 70 नंबर के आसपास में आराम से ला सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बेहतर करें या फिर इसको लेकर के ज्यादा कोई परेशानी नहीं आपको हो, तो कुछ बेसिक चीजें जिसको आपको पढ़ लेना है। जैसे जीएस में क्या क्या पढ़े, तो जीएस में आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लेना है, यानी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ लेना है। 100% क्वेश्चन पूछेगा इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और मैं आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको पिछले 5 सालों का क्वेश्चन दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा क्या ज्यादा पूछा है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन लगभग पूछा है, गांधी जी के बारे में लगभग पूछा है, तो वैसा आप क्या कीजिएगा, शॉर्टलिस्ट कर लीजिएगा। हालांकि इसको शॉर्टलिस्ट करके भी बताने का प्रयास करूंगा। तो फ्रीडम स्ट्रगल आपको ध्यान रखना है। फ्रीडम स्ट्रगल में जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, लाइक गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे पर्सन। तीसरा है रिसेंट इंडिया कौन विजिट किए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे इस गणतंत्र दिवस पे, तो रिसेंट पर्सन का जो इंडिया में विजिट है इसके बारे में। इसके साथ चौथा क्या रखिएगा, जो रिसेंट कुछ मिशन है, जैसे अभी स्पेस मिशन हुआ चंद्रयान वाला, तो ये वाला पक्का आपसे पूछेगा, तो स्पेस मिशन ध्यान रख लीजिएगा। ये सब कंफर्म है कि ये सबसे क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, यहां तक समझ लीजिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, रिसेंट पर्सन हो गया, स्पेस मिशन हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद रख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट, सब जीके का पोर्शन है। इसके साथ क्या याद रखिएगा, ये सब कुछ आप लिख लीजिए, बस इसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। और इसका पीडीएफ में अपने प्रोवाइड, इसका जो पीडीएफ है, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे बंगाल विभाजन, जैसे आपका क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जैसे असहयोग आंदोलन, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सबका पीडीएफ अपने ऐप पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो इससे आपका ये जीएस का पेपर कवर हो जाएगा। एंड वहीं अगर बात की जाए कि ये जो सेकंड पोर्शन इस पेपर का सेक्शन बी है, जिस सेक्शन में क्या पूछा जाता है आपसे, तो रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इन्वायरमेंट रिलेटेड। अगर इन्वायरमेंट रिलेटेड बात की जाएंगे तो इसमें आपसे क्या पूछेगा, इसमें आपका इकोलॉजी सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इसके साथ आपसे क्या पूछेगा, बायोडाइवर्सिटी, इसके साथ आपसे क्या पूछेगा, पॉल्यूशन, इसके साथ आपसे पूछ सकता है कुछ पॉल्यूशन के टाइप, जैसे एयर पॉल्यूशन किसके कारण हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन किसके कारण से हो रहा है। इसके साथ डिजीजेस के बारे में आपसे पूछता है, आपने देखा है। तो ये सारे पोर्शंस को क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। साथ ही इन्वायरमेंट से बचाने से रिलेटेड मूवमेंट, जैसे चिपको मूवमेंट, इस तरीके का क्वेश्चन ही आपके इस पोर्शन में पूछता है। तो आराम से आप आउट ऑफ 100 आप आराम से 70-80 ला सकते हो, अगर थोड़ा सा ये सब सारी चीजों पे अगर आप कीप अप फोकस अगर आप कर लेते हो, तो आपका काम अच्छे खासे आपके काम बन सकते हैं। हालांकि पीवाईक्यू मैंने बताया है कि 5 साल का पीवाईक्यू आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, तो आप पीवाईक्यू को देख लीजिएगा। और ये जितना भी सारा पीवाईक्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारा ऐप पे डाल दिया हूँ, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए की ऑफ सक्सेस प्ले स्टोर से, और सारे पीवाईक्यू को एक्सेस कीजिए और जीएस के पेपर को कवर कीजिए। बाकी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार का सजेशन हो या फिर क्वेरी हो तो इन्हें आप कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना पेंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।